मित्रों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील क्या होता है, कैसे होता है और इसका क्या उपचार है। नमस्कार, मैं डॉक्टर HL राजपूत, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हीरा श्री हॉस्पिटल, आगरा। हाइड्रोसील, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये करीब 5% पॉपुलेशन में पाया जाता है। हाइड्रोसील मुख्यतः जब टेस्टिकल के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको कि हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, उसके अंदर जब पानी भर जाता है तो उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसका कभी कभी इतना बड़ा साइज हो जाता है कि ये मिड थाई तक पहुंच जाता है। इसके कारण क्या है, टियोलॉजी क्या है? हाइड्रोसील मूलतः एक कंजेनाइटल होता है, जो कि पैदाइशी होता है, जो कि करीब 5% बच्चों में पाया जाता है। दूसरा एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी का हाइड्रोसील से मतलब है इडियोपैथी, जिसका कोई कॉज नहीं पता होता। दूसरा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी के कॉजेज होते हैं, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या आपकी चोट लगी, ट्रॉमा की वजह से हो गया, साइकिल चलने से या किसी भी वजह से चोट लग गई। तीसरा टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी हाइड्रोसील होता है। अब इसकी इटियोलॉजी, जब ट्यूनिका वेजाइनलिस उसमें फ्लूइड बनता है और एब्जॉर्ब होता रहता है, जब ये फ्लूइड के बनने की मात्रा ज़्यादा हो तो हाइड्रोसील हो जाता है, या एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में कुछ कमी आ जाए, जैसे इन्फेक्शन है, तो भी फ्लूइड बनने लगता है। तीसरा लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो भी फ्लूइड को एब्जॉर्प्शन में या सर्कुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके सर्कुलेशन में कोई गड़बड़ आ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज में, तो भी हाइड्रोसील हो जाता है। चौथा होता है कंजेनाइटल हाइड्रोसील, जिसमें कि पेरिटोनियल कैविटी से इसका कनेक्शन रहता है, तो ये लेटर स्टेज में प्रेजेंट कर जाता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? मूलतः जैसा कि इसके नाम से ही जानते हैं, मेन लक्षण है सूजन, स्वेलिंग। दूसरा, इसमें दर्द होता है, जो कि एक भारीपन सा होगा, खिंचाव सा होगा। वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा हाइड्रोसील होगा तो कोई विशेष दर्द नहीं करेगा। अगर बड़ा हो गया है तो निश्चित रूप से भारीपन सा या आपकी दैनिक क्रियाओं में थोड़ी सी रुकावट या बाधा बन जाता है। इसको हम पहचाने कैसे, ये हाइड्रोसील है या और कुछ है, या इससे मिलती जुलती अन्य बीमारियां क्या हैं? जैसे हर्निया है। बच्चों का हर्निया और हाइड्रोसील में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, करीब एक जैसे होते हैं। हाइड्रोसील, कंजेनाइटल हाइड्रोसील या कंजेनाइटल हर्निया बच्चों का करीब एक जैसे होते हैं। हर्निया ऑफ कैनाल भी करीब हाइड्रोसील की तरह से प्रेजेंट करता है। कभी बड़ा हर्निया, जिसको हम स्क्रोटल हर्निया कहते हैं, वो एक्चुअल में हर्निया होता है, उसमें कंटेंट एब्डोमेन होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे हाइड्रोसील करता है। वेरिकोसील भी कभी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो लक्षण हाइड्रोसील जैसे देते हैं। कभी टेस्टिस का टॉर्जन हो जाता है, टेस्टिस में घुमाव आ जाता है और उसकी वजह से सूजन आ जाती है और उसमें सेकेंडरी हाइड्रोसील हो जाता है, उसको भी कहते हैं। और टेस्टिकुलर ट्यूमर, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोसील देते हैं, उनकी वजह से भी होता है। एक बीमारी होती है फाइलेरियोसिस, जिसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से हाइड्रोसील होता है। फाइलेरियल हाइड्रोसील अक्सर बड़ा होता है और इसमें पकरिंग होती है ऊपर स्क्रोटल स्किन में। तो इसको डायग्नोज करने के लिए, अगर इडियोपैथिक हाइड्रोसील है, अगर हम पकड़ के टॉर्च से देखेंगे तो ट्रांसल्यूमिनेट करता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ हम रोशनी को देख सकते हैं। दूसरा, इस स्वेलिंग से हम ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर से मतलब हम स्वेलिंग को अगर फील करें तो हम उस स्वेलिंग के ऊपर फील नहीं कर सकते। ये अप टू एक्सटर्नल रिंग के आसपास तक पहुंचता है। तीसरा, हम इसमें जो फ्लूइड है उसको प्रेस करके खाली नहीं कर सकते। हर्निया में जो भी फ्लूइड होगा या कंटेंट होंगे इंटेस्टाइनल, उनको अगर हम ग्रेजुअली कॉम्प्रेस करेंगे तो वो ऊपर चले जाती हैं, खाली हो जाते हैं। हाइड्रोसील में ऐसा नहीं होता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करें? जैसा कि जानते हैं आप, सबसे पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री और जो भी आपका डॉक्टर है वो देखेगा, वो ज़्यादातर केसेस में डायग्नोज हो जाता है। दूसरा,
इसके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको कि हम टेस्टिकुलर या स्क्रोटल अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ये कई उसके लिए आवश्यक होता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराना चाहिए, उससे हम वेरिकोसील को देख लेते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर तो नहीं है, टॉर्जन तो नहीं है, या इन्फेक्शन की वजह से एपिडिडोमार्काइटिस है या दूसरे इन्फेक्शन है उसकी वजह से हाइड्रोसील तो नहीं है। इसलिए हमेशा हाइड्रोसील में आपको सोनोग्राफी या कलर डॉपलर टेस्टिकुलर या स्क्रोटल सोनोग्राफी अवश्य करानी चाहिए। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? हालांकि इसके कॉम्प्लिकेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पेन और हैवीनेस के अलावा, लेकिन कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पायोहाइड्रोसील में कन्वर्ट हो जाता है, या साथ में चोट लग जाए तो फिर हीमोहाइड्रोसील भी हो जाता है, तो इसको हम हीमोसील कहते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोसील जैसा मैंने अभी बताया, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एपिडिडोमार्काइटिस हो सकती है, टॉर्जन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कभी कभी हर्निया का रिपेयर जब हम मेस के द्वारा करते हैं उसकी वजह से सेकेंडरी सीरोमा आ जाता है, वो भी एक जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो भी हाइड्रोसील की तरह से देता है, तो उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। फाइलेरियल हाइड्रोसील होता है। ट्रीटमेंट क्या है? मूलतः हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। कुछ समय पहले तक ट्रोकार से एस्पिरेशन होता था, लेकिन इसमें रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये प्रोसीजर करीब करीब ऑब्सोलीट हो गया है। तो सर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर होते हैं और करीब करीब 100% रिजल्ट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक में प्लाइकेशन करते हैं, जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है उसको हम कट करके और उसका फ्लूइड को निकाल करके रिवर्ट बैक करते हैं उल्टी साइड से इस तरह से, और उसको हम टेस्टिस के ऊपर उसको दोबारा से वो कर देते हैं, जिससे जो फ्लूइड सिक्रीट करने वाली लेयर है वो बाहर आ जाती है और वो फ्लूइड का कोई कनेक्शन। दूसरा होता है जिसमें हम ट्यूनिका वेजाइनलिस को करीब करीब कट कर देते हैं चारों तरफ से, और उसमें जहाँ ब्लीडिंग पॉइंट्स होते हैं उनको कॉटराइज कर देते हैं। तो ये मूलतः हाइड्रोसील के ऑपरेशन है। तो मित्रों, अगर हम हाइड्रोसील को शुरू में जांच कर लें, इसको इन्वेस्टिगेट करा लें, ट्रीटमेंट करा लें, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। दूसरा, इससे किसी भी तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि कोई कमजोरी होगी या किसी चीज़ में बदल जाएगा। हाँ, डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडल्ट एज में 25 से लेकर के 45 की उम्र में कभी कभी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, तो हमें हाइड्रोसील को हमेशा ही निगलेक्ट करके नहीं चलना चाहिए और उसका समय से डॉक्टर से दिखा करके समुचित इलाज कराना चाहिए। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।